हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि भगवाना। आप सबने ये बातें सुनी होगी कि भगवान प्रेम के वश में है, प्रेम से प्रकट होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शशि सिंह प्रयागराज से। आप सबको आज एक छोटी सी कहानी एक भक्त की लेकर के आई हूँ, जो भिखारी भक्त था, उसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक राजा थे जिनको भगवान से अगाध प्रेम था, अटूट प्रेम जिसको बोलते हैं। बिना प्रभु का दर्शन किए राजा जो थे महाराज, वो जल नहीं ग्रहण करते थे, अन्न जल ग्रहण ही नहीं करते थे। वो रोज दर्शन करने जाते थे, दर्शन करके आते थे तो थोड़ी देर वो सीढ़ियों पे बैठते थे। सीढ़ियों पे बैठ करके जब वो सीढ़ियों पे बैठते थे तो एक उनके दाहिने तरफ भिखारी बैठा रहता था और एक बाएं तरफ, क्योंकि जगह छोटी थी, मंदिर जो था उसकी सीढ़ियाँ छोटी थी, तो उस भिखारी लोग सीढ़ी पे बैठे रहते थे। तो वो एक दाहिने बैठा रहता था और एक बाएं बैठा रहता था। राजा जी थोड़ी देर के लिए भगवान के कहते हैं कि भगवान का दर्शन करके थोड़ी देर सीढ़ियों पे बैठना चाहिए, तो राजा साहब भी थोड़ी देर के लिए सीढ़ियों पे बैठ जाते थे। जो उनके दाहिने तरफ भिखारी बैठा रहता था वो कहता था, हे भगवान, जैसे तूने राजा को दिया है वैसे मुझे भी दे दे, मेरे भी दुख दूर कर। जो बाएं तरफ भिखारी बैठता था वो कहता था, हे राजा, जैसे तुझे भगवान ने दिया है तू भी मुझे कुछ दे दे और मेरे ऊपर दया कर, मेरे कष्ट दूर कर। ये रोज का काम हो गया था। रोज राजा जी को ये लाइन सुनने को मिलती थी। राजा जी के समझ में नहीं आता था कि भिखारी दोनों हैं। एक भिखारी कहता है, हे भगवान, जैसे तूने राजा को दिया है वैसे मुझे भी दे और मेरा भी दुख दूर कर। दूसरा कहता था, हे राजा, जैसे तुझे भगवान ने दिया है मुझे भी कुछ दे दे और मेरा दुख दूर कर। एक दिन उस राजा साहब अपने सभा में बैठे और अपने मंत्रियों से उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, मंत्रणा करना शुरू किया कि इस तरह से रोज़ मुझे सुनने को मिलता है, तो मैं क्या उपाय करूं, क्या करूं। तो सभी ने उन्हें राय दिया कि आप एक काम करिए कि जो भिखारी भगवान के भरोसे उसको छोड़ दीजिए भगवान के भरोसे, लेकिन जो आपसे प्रार्थना करता आप उसको कुछ दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि खीर बनवाओ। और मंत्री से बोले कि एक काम करो कि मैं उसको बिना बताए कुछ दूंगा तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो खीर बनवाओ और उस खीर में कुछ सोने के सिक्के मैं डाल के दे दूंगा तो उसका दुख दूर हो जाएगा और उसको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने दिया है। दूसरे दिन खीर तैयार हुई। राजा साहब, पहले मिट्टी के पात्र को बहुत शुद्ध माना जाता था, आजकल लोग नहीं मानते हैं, लेकिन पहले मिट्टी के जो पात्र होते थे उनको बहुत शुद्धता उसमें होती थी। तो राजा साहब एक मिट्टी के पात्र में खीर रखवाए, उसमें सोने के सिक्के डलवा दिए और वो भिखारी को ले जाकर दूसरे दिन उस भिखारी को दिए, जो बोलता था कि राजा साहब, आपको भगवान ने बहुत दिया है, आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। उस भिखारी को जब खीर मिली तो बहुत खुश हुआ कि आज राजा साहब ने मुझे दे दिया। उसने उस भिखारी से, जब राजा साहब चले गए तो दूसरे भिखारी से व्यंग्यात्मक लहजे में बोला कि देख, मुझे तो राजा साहब ने दे दिया, तुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। उसने कहा कोई बात नहीं है। अब उस भिखारी ने जब खीर को पिया, खीर पूरी पी नहीं पाया, इतनी ज़्यादा खीर थी कि उसका पेट भर गया। उसने सोचा कि चलो अब मेरा पेट तो भर गया, आज मैं तृप्त हो गया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा पेट एकदम भर गया है। तो उसने क्या काम किया कि दूसरे जो बची हुई खीर थी दूसरे भिखारी को दे दिया और बोला कि लो, अब इसमें बची हुई है, इसको तुम खा लो। उसने कहा ठीक है, प्रसाद समझ के। जब उसने खीर खाया और उसके नीचे जब थोड़ा सा देखा कि बचा हुआ था, जब खाया खत्म हुआ तो उसमें सोने के ढेर सारे सिक्के। उसने भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। जब दूसरे दिन राजा फिर गए मंदिर में दर्शन करने के लिए तो देखे कि दाहिने तरफ वाला भिखारी तो गायब है, वहाँ है ही नहीं है। बाएं तरफ भिखारी फिर बैठा हुआ वहीं भीख मांग रहा है, फिर वही अपना वो दोहरा रहा है कि राजा, तुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो मुझे भी दे दे, मुझे भी, मेरे भी कष्ट दूर कर। तो राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, कल हमने तुम्हें खीर दिया था, तुमको मिला था? तो भिखारी बोला, हाँ मिला था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खा के तृप्त हो गया, ऐसा प्रसाद मुझे कभी मिला ही नहीं था। तो राजा साहब बोले कि अच्छा, दूसरा भिखारी कहाँ गया? कहे उसका पता नहीं, वो कहाँ चला गया। राजा साहब ने जब पता लगवाया तो देखा वो तो धनवान हो चुका था, उसका रहन सहन बदल गया था, खान पान बदल गया था, काम करने का तरीका बदल गया था।
तो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो भगवान आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करता है। इसलिए इंसान का भरोसा छोड़ के भगवान के दरबार में आइए और भगवान को शीश झुकाइए उनके दरबार में आकर के। देखिए आपकी मनोकामनाएं भी ज़रूर पूरी होंगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।